आचार्य चाणक्य और ईमानदार चोर। एक बार की बात है, प्रसिद्ध विद्वान और मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य अपनी कुटिया में रहते थे। एक दिन एक महात्मा उनके निवास स्थान पर पधारे। भोजन का समय था और आचार्य चाणक्य ने महात्मा को अपने साथ भोजन करने का अनुरोध किया। महात्मा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुटिया के एक कक्ष में रसोई थी, जहां दो महिलाएं भोजन बना रही थीं। उन्होंने जल्दी से भोजन परोसा। भोजन में थोड़े से चावल, दाल और एक सब्जी थी। महात्मा को बड़ी हैरानी हुई। वे सोचने लगे, मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री के घर में इतना सादा भोजन। अंत में वे बोल पड़े, आप इस विशाल साम्राज्य के निर्माता और शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, फिर भी आप इतना सादा जीवन क्यों जीते हैं? आचार्य चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्रधानमंत्री बना हूं जनता की सेवा के लिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं राज्य की संपत्ति का दुरुपयोग करूं। महात्मा ने जिज्ञासा से पूछा, तो आप अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं? चाणक्य ने उत्तर दिया, मैं पुस्तकें लिखता हूँ। मैं प्रतिदिन राज्य के लिए 8 घंटे काम करता हूँ। मेरी कोशिश है कि राज्य में कोई दुखी न हो। महात्मा बोले, यहाँ तो कोई दुखी नहीं देख रहा, लेकिन पास के गांव में लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ कोई चोर रात में उनके कंबल चुरा ले जाता है। ये सुनकर आचार्य चाणक्य ने उन दुखी ग्रामीणों के लिए राजभंडार से कंबल मंगवाए। रात को उन्होंने उन कंबलों को अपनी कुटिया में रख दिया। उसी रात चोर चोरी करने के लिए चाणक्य की कुटिया में घुसा। उसने देखा कि आचार्य चाणक्य पुराने कंबल से ढके हुए सो रहे हैं और नए कंबलों का ढेर उनके बगल में रखा है। प्रधानमंत्री की ईमानदारी और त्याग को देखकर चोर को पश्चाताप हुआ। उसने सोचा, यह महान व्यक्ति राज्य की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करता, बल्कि दूसरों की मदद करता है। मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ? उस रात के बाद चोर ने हमेशा के लिए चोरी छोड़ दी और एक ईमानदार जीवन जीने का फैसला किया। कहानी से सीख। ईमानदारी और त्याग। आचार्य चाणक्य ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हम कितने भी शक्तिशाली या सम्मानित क्यों न हों। पश्चाताप और परिवर्तन। चोर की कहानी हमें सिखाती है कि गलती करने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन गलती से सीखना और सकारात्मक बदलाव लाना महत्वपूर्ण है। दया और करुणा। हमें हमेशा दूसरों के दुखों को समझने और उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए। ये कहानी हमें प्रेरित करती है, ईमानदार और सदाचारी जीवन जीने के लिए, अपनी गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए, दयालु और करुणामय व्यक्ति बनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।